कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि आखिरी बार आप दिल से कब हंसी थी? कब आपने बिना किसी टेंशन के बस अपने लिए जिया था? या फिर आपकी ज़िंदगी अब सिर्फ ज़िम्मेदारियों का नाम बन चुकी है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज आप सिर्फ सुनेंगी नहीं, आप बदलेंगी खुद को, अपनी ज़िंदगी को। राम राम सबको, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शर्मा फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, आप थकी नहीं हैं, आप खुद को भूल चुकी हैं। हर दिन वही रूटीन, सुबह से रात तक काम, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आप इसमें कहाँ हैं? आप खाना बनाती हैं, सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन क्या कोई आपका ध्यान रखता है? सच थोड़ा कड़वा है। जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं समझेंगी, कोई और भी नहीं समझेगा। आप थकी नहीं हैं, आपको कभी रुकने ही नहीं दिया गया। तो सही कहा ना? नंबर 2, खुशी कोई चीज़ नहीं है, एक आदत है। हम सोचते हैं जब सब ठीक होगा तब खुश रहेंगे, लेकिन सच ये है, जो अभी खुश रहना सीख गया वही जिंदगी में सच में जीता है। रोज 3 चीजें नोट करो। आज क्या अच्छा हुआ, किस बात पर मुस्कान आई, किस चीज के लिए शुक्रिया। खुश लोग लकी नहीं होते, वो अपनी खुशी खुद क्रिएट करते हैं। नंबर 3, ओवर थिंकिंग सबसे बड़ा दुश्मन। आप बैठी होती हैं, लेकिन दिमाग भाग रहा होता है। क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? अगर ऐसा हो गया तो? स्टॉप। ज़्यादातर डर कभी सच नहीं होते, लेकिन वो हमारी खुशी ज़रूर छीन लेते हैं। टेक्निक 5 डीप ब्रीथ, जो कंट्रोल में है वही सोचो। ओवर थिंकिंग बंद कर दो, क्योंकि ओवर थिंकिंग करने से माइंड खराब होता है और कुछ नहीं। और फालतू की प्लानिंग से हम परेशान हो जाते हैं। नंबर 4, आपको परफेक्ट नहीं, पीसफुल बनना है। घर साफ नहीं है, कोई बात नहीं। खाना लेट बन गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका मूड खराब है तो सब खराब है। परफेक्ट घर नहीं, खुश घर मायने रखता है। क्योंकि आप चाहे कितना भी काम कर लो, लेकिन आप खुश नहीं हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है ज़िंदगी जीने का। तो इसलिए हमेशा खुश और हंसते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फालतू के काम का बर्डन लेना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई चीज़ें मायने नहीं रखती। नंबर 5, सेल्फ लव सबसे ज़रूरी रिश्ता। आप सबको प्यार देती हैं, लेकिन खुद को मिरर एक्सरसाइज, रोज़ आईने में देखो और कहो, मैं काफ़ी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं स्ट्रोंग हूँ। जिस दिन आपने खुद से प्यार करना सीख लिया, उसी दिन आपको किसी से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए सबसे पहले खुद को इम्पोर्टेंस देखना सीखिए। नंबर 6, कंपैरिजन इजिकल डिप्रेशन। वो पड़ोस वाली, वो रिश्तेदार। स्टॉप कंपेयरिंग, क्योंकि आपकी ज़िंदगी किसी और की कॉपी नहीं है, ये आपकी खुद की कहानी है। इसलिए दूसरों से कंपैरिजन करना मत कीजिए और ज़िंदगी आपकी ख़राब हो जाएगी। इसलिए कंपैरिजन बंद करोगे तो ज़िंदगी खुशनुमा रहेगी, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहोगे, क्योंकि लाइफ आपकी है और आपके अनुसार ही चलेगी, दूसरों के मुताबिक नहीं। नंबर 7, एनर्जी मैनेजमेंट। आप थकती क्यों हैं? काम से नहीं, गलत सोचते। जैसे कि अवॉइड नेगेटिविटी, कंप्लेंट्स या टॉक्सिक लोग। इन चीज़ों से आप दूर रहेंगे तो हमेशा खुश हंसते मुस्कुराते रहेंगे। जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ आपकी एनर्जी भी नहीं जानी चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों से आप हमेशा दूरी बनाकर रखें। नंबर 8, छोटी छोटी खुशियों की ताकत। चाय अकेले पीना, पसंद का गाना,
बारिश देखना, यही असली ज़िंदगी है। बड़ी खुशियाँ रेयर होती है, छोटी खुशियाँ रोज़ मिलती है। इसलिए इन छोटी खुशियों को रोज़ अपने परिवार के साथ एंजॉय करना सीखिए। और ज़िंदगी बहुत कीमती है, तो हमेशा खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 9, आपकी पहचान बनाओ। अपनी पहचान ज़रूरी है। आप सिर्फ मम्मी या वाइफ नहीं हैं। आप क्या पसंद करती है? डांस, कुकिंग या यूट्यूब? दुनिया आपको तभी पहचानती है जब आप खुद को पहचानती है। इसलिए अपनी पहचान खुद बनाना सीखिए। नंबर 10, इमोशनल पीक। एक दिन आएगा जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, घर शांत हो जाएगा और तब आप खुद से पूछेंगे, मैंने अपने लिए क्या किया? उस दिन पछताना मत। आज से खुद को प्रायोरिटी बनाओ, क्योंकि आपकी खुशी कोई लग्जरी नहीं, आपका हक है। तो इसलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, तो एक प्रॉमिस करो, आज से आप खुद को कभी इग्नोर नहीं करोगी और कमेंट में लिखोगी, आज से मैं खुद के लिए जीऊंगी। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी ही सबसे मुश्किल है, लेकिन इतिहास गवाह है, कुछ औरतों ने इतनी कठिनाइयों में भी खुद को टूटने नहीं दिया। रानी लक्ष्मीबाई की ताकत, वो एक साधारण लड़की नहीं थी, लेकिन उनकी जिंदगी भी आसान नहीं थी। कम उम्र में शादी, फिर अचानक पति का साथ छूट जाना। सोचिए, एक औरत अकेली पूरा राज्य संभालना और ऊपर से अंग्रेजों का दबाव। कोई भी होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद को कमज़ोर मानने से इनकार कर दिया। हालात उनके खिलाफ थे, लेकिन उनका हौसला हालात से भी बड़ा था। जब अंग्रेजों ने झांसी जीतने की कोशिश की, तो उन्होंने डर कर छुपने का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने घोड़े पर बैठकर तलवार उठाई और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सोचिए, एक औरत जिसके पास खोने के लिए सब कुछ था, फिर भी वो लड़ी। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद को कमज़ोर नहीं माना। जिंदगी में असली हार तब नहीं होती जब हालात खराब होते हैं। असली हार तब होती है जब हम खुद को हार मान लेते हैं। आप जरा खुद को देखिए। आपके पास अपना घर है, अपने लोग हैं, अपने रोज की जिंदगी है, लेकिन फिर भी आप अंदर से थकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि आपने लड़ना बंद कर दिया है। हालात से नहीं, अपने अंदर की कमजोरी से। आपको तलवार नहीं उठानी, आपको बस खुद के लिए खड़ा होना है। तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। अगर उस समय एक औरत इतनी ताकत दिखा सकती है, तो आप क्यों नहीं? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती है नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक